साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज की जो ये वीडियो ली गई है साथियों, ये गणित से जुड़ी हुई है। और इस वीडियो के अंतर्गत आप जानेंगे कि यदि कोई वृत्त दिया गया हो और उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात हों और उन त्रिज्याओं के द्वारा जो है केंद्र पर एक कोण आंतरित हो रहा हो, या यूं कह सकते हैं कि यदि कोई वृत्त आपको दिया गया हो और उसकी त्रिज्याएं ज्ञात हों और उन त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त के केंद्र पर एक त्रिभुज का निर्माण किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो वृत्त के केंद्र केंद्र के आंतरिक कोण के द्वारा और त्रिज्याओं को साथ में जोड़ते हुए जो आपके त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, उस त्रिभुज का आखिरकार क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, आप जानेंगे इस वीडियो में। बहुत ही फास्ट तरीका। ऐसे जब भी सवाल आपके सामने आएंगे कि यदि कोई आपका वृत्त दे दिया जाए और उस वृत्त की ये आपकी पता है कि ये वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या। भाई, एक ही वृत्त की जो भी त्रिज्याएं होती हैं वे आपस में बराबर होती हैं और इन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा जो केंद्र पर बनने वाला कोण है थीटा है, ये मालूम रहे। यानी आपको वृत्त की त्रिज्या पता रहेगी। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी दिया है और यहाँ केंद्र पर बनने वाला कोण थीटा जो है वो 90 डिग्री का है। यहाँ मान लीजिए कोण आपका 90 अंश का बन रहा है और यहाँ पर त्रिज्याएं आपको दी गई हैं, वो है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला कोई एक वृत्त है और जिसकी त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? यानी आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुज ओ, यानी आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल आखिरकार कैसे निकलेगा, हम लोगों को इसी पे डिस्कस करना है। तो पहली बात, मात्र दो चीज पता रहेगी। दो चीज पता होने पर आपको क्षेत्रफल बताना है। यानी आपको त्रिज्या मालूम रहेगी और त्रिज्या के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण मालूम रहेगा, तो आपको इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बतलाना होता है। भाई, वृत्त एक है तो इसकी त्रिज्याएं भी आपस में समान होंगी, यानी यह भी 10 सेंटीमीटर का होगा। और आपको पता है कि जब आप यह ए बी भुजा मिलाएंगे तो यह वृत्त की जीवा है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ए बी क्या है, जीवा है। और यहाँ पर आपको जो है ये जो त्रिभुज ए ओ बी का निर्माण यहाँ पे हमेशा होगा, वह यहाँ पर जो भी त्रिभुज का निर्माण होगा वो हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्यों होगा भाई? क्योंकि यहाँ पे दोनों भुजाएं समान होंगी, यह भी आर, यह भी आर, यह भी 10 सेमी, यह भी 10 सेंटीमीटर, और बाकी जो तीसरी भुजा है वो अलग होगी। दो भुजाएं समान, क्योंकि जब भी किसी वृत्त के अंदर इस टाइप में त्रिभुज का निर्माण होगा तो वो हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा। और इस समद्विबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है यदि इसकी जो समान भुजाएं हैं वो पता रहे और केंद्र पे बनने वाला कोण। या आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि यदि आपके सामने कोई ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज बन जाए, यानी जिसकी भुजाएं आपको जो समान भुजाएं हैं वो दिया है और यहाँ पर बनने वाला कोण दिया है, तो आपसे पूछा जाए कि भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यही तो बताना है। तो बस कुछ नहीं, हम लोग पहले यहाँ 90 के लिए देख लेते हैं। हालांकि 90 के लिए आपको किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहीं पर केंद्र पे बनने वाला कोण यदि 30 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, 120 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो फिर आपके सामने समस्या उत्पन्न होती है। फिर आपको एक ट्रिक की ज़रूरत होती है, एक फार्मूले की ज़रूरत होती है। वो कहाँ से बन रहा है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए, हो क्या रहा है दरअसल, अगर यहाँ पर देख रहे हैं आप कि देखिए आपको पता है कि 90 के सामने का की जो भुजा होती है वो हमेशा विकर्ण होती है। यानी यह जो ए बी है ना, यह अब देख रहे हैं एक कोण 90 हो गया, तो ऑलरेडी यह एक समकोण त्रिभुज हुआ। अब समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है वो विकर्ण हो गई, इसमें एक लंब होगी और एक आधार होगी। यानी ओ ए और ओ बी को देखा जाए, ओ ए और ओ बी, अगर ओ ए को आप आधार मानते हैं तो निश्चित रूप से ओ बी आपका लंब हो जाएगा और आपका ए बी क्या है भाई, विकर्ण है। किस नाते से है? क्योंकि यहाँ पर एक कोण जो आपका है, क्या कोण ए ओ बी जो है आपका वो 90 डिग्री का है, यानी 90 अंश का है।
तो ये 90 अंश का है। इस नाते से जो है समकोण त्रिभुज है, तो बस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे होता है आधार और गुणे होता है लंब। अब यहाँ ध्यान में रखना है 1/2 आधार भी आर है और लंब भी आर है। देखा जाए तो 1/2 r² हो गया, यानी 90 अंश वाले कोण के लिए आपको क्या करना था, 1/2 r² कर देना है। यानी देख पा रहे हैं आप। अब 1/2 करेंगे। अब r का मान देखिए क्या है भाई, दोनों 10 ही तो है, 10 गुणे 10, या आप यहीं पे लगा सकते थे 1/2 गुणे आधार का मान 10 और लंब का मान 10। 2 5 10 हो गया और 10 5 50 आपका आ गया सेमी स्क्वायर। तो ये इसका क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर आता है, या यहाँ से भी। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आपका कोई वृत्त है और उसकी त्रिज्याएं ज्ञात हैं और उन त्रिज्याओं के द्वारा जो बनने वाला, अगर वो त्रिज्याओं के द्वारा बनने वाला कोण 90 डिग्री का है, तो फिर वहाँ दिक्कत नहीं है, वहाँ आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। कैसे भाई, 1/2 गुणे आप आधार गुणे लंब करते हैं। या आपको अगर इस तरीके का है, वृत्त के संबंध में है, तो फिर आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 r² से बस आपको लगाना है। यानी 1/2 r² का मतलब जो त्रिज्या दी गई है बस उसका वर्ग कर देना है। 10 का वर्ग यानी 100 और आधा काटिएगा तो 50। कितना आसान है, 50 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन अब यदि यहाँ पे कोण दे देता आपका कि भाई त्रिज्या तो 10 है लेकिन यहाँ पे बनने वाला कोण आपका 30 डिग्री का है, तो फिर ऐसे हालात में आप इस फार्मूले के द्वारा, चूंकि पहले तो समकोण त्रिभुज था, ये समकोण त्रिभुज था 90 अंश होने की वजह से, अब ये समकोण नहीं है। हाँ, समद्विबाहु जरूर है लेकिन समकोण नहीं है भाई। तो फिर इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसका बस आपको इसमें क्या करना है कि भाई आपका जो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, तो वो होगा 1/2 r² साइन थीटा। इसी ट्रिक का प्रयोग करके आप लगा लेंगे, क्योंकि देखिए 1/2 r² तो पहले भी हो रहा था समकोण के भी संबंध में, लेकिन जब एंगल अलग अलग होंगे, तो जब 90 के अलावा अलग अलग होगा तो फिर वहां पे हमको जरूरत पड़ जाएगी साइन थीटा की। तो आप यहाँ पे ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का देखा जाए तो बस डायरेक्ट जो ट्रिक होता है, चाहे कोई भी कोण वहां पे हो, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, चाहे 90 हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, आपका जो है 90 डिग्री हो, आपका 120 डिग्री, कोई भी हो, यहाँ त्रिज्या तो एक ही होगी, कोण का मान अलग अलग होगा। तो सभी को लगाने का जो ट्रिक है, यानी ऐसी स्थिति में त्रिभुज, कौन त्रिभुज भाई, त्रिभुज AOB का जो क्षेत्रफल होगा ना वो कैसे लगेगा, बस आपको याद रखना है 1/2 r² साइन थीटा। यानी 1/2 लिखिए, जो त्रिज्या है उसका वर्ग कर दीजिए, यानी त्रिज्या r गुणे r, 10 गुणे 10। अब साइन थीटा का मान क्या है, अगर 30 अंश है तो फिर साइन 30 अंश। आप यहाँ पे मैंने एक सारणी बना रखा है, इसको अगर आपको नहीं मालूम है इन मानों के बारे में तो आप यहाँ से जानकारी रखना आपको जरूरी होगा, क्योंकि इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है। तो यहाँ साइन थीटा का ही प्रयोग होगा। एक चीज ध्यान में आपको अच्छे से रखना है। तो बस आपका ये क्वेश्चन लग जाता है यहाँ से। अब देखिए साइन 30 की बात करेगा तो हो जाएगा 1/2 गुणे 10 गुणे 10 गुणे साइन 30 का मान डायरेक्ट होता है, देखिए वहां पे होता है 1/3। तो आप इसको काटेंगे तो 50 होगा, 50/3 आ गया आपका सेमी स्क्वायर, ये हो गया। अगर यहीं पे मान लीजिए इसका मान 120 डिग्री होता, मान लीजिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 120 डिग्री को लेके है, तो फिर क्या होता आपका भाई, फिर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कैसे निकलता, तो 1/2 आपका वही फार्मूला 1/2 r² साइन 120 अंश, जो थीटा का मान है वो यहाँ लिखेंगे। अब हो जाएगा 1/2 10 गुणे 10 कर देंगे, साइन 120 अंश का मान होता है कौड़ी में 3/2, इसका प्रयोग कर देंगे। तो देखिए 2 5 10 हो गया, यहाँ भी 2 5 10 हो गया, 5 25 कौड़ी में 3 सेमी का स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर, ये क्षेत्रफल हो गया। अगर 45 का हो तो 45 का भी, कोई भी हो, बस आप इसी ट्रिक का प्रयोग करके बड़े आसानी से
आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत तत्काल आप लगा सकते हैं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि ये साथियों आपको पसंद आए तो इसे अपने लोगों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।